प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी आप सुचारू रूप से कर रहे होंगे। ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो स्कूल में नहीं आ रहे हैं या किसी कारणवश जो है बीमार है या अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कवि विष्णु खरे जी का जीवन परिचय और उनके द्वारा रचित कविताएं। तो आइए चर्चा करते हैं। विष्णु खरे, इनका जन्म हुआ था सन 1940 में। जीवन परिचय किस तरह से लिखना है बच्चों आपने। पत्रकार, संपादक, कवि एवं आलोचक विष्णु खरे का जन्म मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सन 1940 को हुआ था, ठीक है। और 1936 में उन्होंने क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर से अंग्रेजी में MA की परीक्षा पास की। उसके बाद बच्चों 1963 से लेकर 75 तक इन्होंने जो है मध्य प्रदेश और दिल्ली में अध्यापन कार्य किया। 62 से 63 बच्चों में हिंदी इंदौर समाचार के इन्होंने संपादन कार्य किया और इनके जो है ये संपादक रहे जो इंदौर समाचार थे, ठीक है। और 1966 से 67 में एक लघु पत्रिका जिसका नाम है व्यास, उसको इन्होंने चलाया। 1976 से 84 तक साहित्य अकादमी में जो है उप सचिव के पद पर ये रहे और 1986 से आप नव भारत टाइम्स में प्रभारी कार्यकारी संपादक जो है ये नियुक्त हुए और लखनऊ संस्करण तथा रविवारीय टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली हिंदी और अंग्रेजी टाइम्स ऑफ इंडिया में भी इन्होंने संपादन का कार्य किया। जवाहरलाल नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय में 2 वर्ष इन्होंने वरिष्ठ अध्येता के पद पर काम किया। इनकी साहित्य सेवा विष्णु खरे की प्रमुख रचना है बच्चों। सबसे पहले चलिए काव्य संग्रह पर चर्चा करते हैं। एक गैर रोमानी समय में खुद अपनी आंख से और सबकी आवाज के पर्दे में पिछला बाकी काल और अवधि के दरमियान। दूसरा है अनुवाद। अनुवाद में है मरु प्रदेश और अन्य कविताएं। T.S. एलियट की वेस्टलैंड कविता का अनुवाद इन्होंने किया है। और थर्ड रहेगा आलोचना। आलोचना में पहली किताब, आलोचना की पहली किताब। और काव्यगत जो विशेषताएं हैं इनकी, उसमें जो है समसामयिकता। खरे की रचनाओं में समसामयिक जो है जीवन पूरी प्रामाणिकता के साथ उभर कर आता है बच्चों। गहन अनुभव को सरल ढंग से कम शब्दों में कहने की कला उन्हें आती है और लफाजी की जगह जो है शब्दों के प्रयोग में मितव्ययता उनके काव्य का गुण है। जैसे 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीकों से आत्मनिर्भर मालामाल गतिशील होते देखा है। इन पंक्तियों में आजाद भारत में फैले भ्रष्टाचार का व्यापक चित्र जो है कम शब्दों में लाक्षणिक ढंग से इन्होंने अंकित किया है। और उसके बाद आपने लिखना है मानवीय संवेदना। खरे की मूल जो है मानवीय संबंधों के जो है ये कवि हैं, ठीक है। तो खरे जी कैसे मूल मानवीय संबंधों के कवि। आजाद भारत में ईमानदार आदमी को नियति है कि वह निर्धन ही रहे, कष्ट ही सहे। कवि के शब्दों में किस तरह से उन्होंने लिखा है कि अब जब मेरे आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे एक चाय या 2 रोटी के लिए, तो मैं जान लेता हूँ कि मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। और दूसरा जो है संघर्षशीलता। कवि अपनी शर्तों पर अपने ढंग से जीना चाहता है, भले ही उसे निर्धन या वंचित रहना पड़े। तथा कथित समृद्ध और भ्रष्ट लोगों को स्पष्ट संकेत भी देता है कि उनका उनसे जो है कोई राग द्वेष, मित्रता, शत्रुता या किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है। वे उससे ना उलझे, वो अपने ढंग से जीना चाहता है। और जो नेक्स्ट लिखना है आपने जीवन मूल्यों का महत्व, कि खरे जी जो है मूल्यों पर आधारित जीवन जीने पर विश्वास रखते थे, ठीक है। सत्य, श्रद्धा, आस्था, विश्वास जैसे मूल्यों पर उन्होंने गहन चिंतन किया है। जैसे कविता में लिखा भी है, जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वह हमसे परे हटता जाता है। सत्य शायद जानना चाहता है कि हम उसके पीछे कितनी दूर तक भटक सकते हैं। और लास्ट जो पॉइंट लिखना है आपने बेटा, वो लिखना है भाषा शैली, कि विष्णु खरे की काव्य भाषा आम बोलचाल की तत्सम शब्द तद्भव देशज और विदेशज शब्दों और बुनी हुई काव्य भाषा है। यह अलंकारिक और कृत्रिम भाषा न होकर
आम जीवन के गहरे अनुभवों से उपजी हुई आम आदमी की भाषा है। तो प्यारे बच्चों, ये रहा विष्णु खरे कवि का जीवन परिचय।